नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत चर्चित हैं और आज हम इनसे बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी लेंगे। जो बौद्ध धर्म में भ्रांतियां हैं, कई लोग क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भी पाखंड है, क्या है, कैसे है, तो मैं इन सभी चीज़ों पे चर्चा करूंगा। सर जी, आपका जो है हमारे चैनल में स्वागत है। साधुवाद। तो सबसे पहले मैं बौद्ध धर्म के बारे में आप एक विशेष बातें बताइए, कुछ जिससे हमारे दर्शकों को कुछ एक नई जानकारी मिल सके। बहुत अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा रहा जी। बौद्ध धर्म का उदय जो है ऐसे विषम परिस्थितियों में हुआ है जी जी कि जब हमारा देश पाखंड यज्ञ के नाम पर जो है पशुओं की बलि और जातियों के नाम पर एक बहुजन समाज या इस देश के मूल निवासियों का शोषण चरम सीमा पर हुआ था। ऐसे संक्रमण काल की स्थिति में सिद्धार्थ का जन्म होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि कुछ बातें सिद्धार्थ के बारे में हम लोगों को पढ़ाई गई हैं कि जो है सिद्धार्थ का जन्म ऐसे स्थिति में हुआ और वो शव देख करके, एक बूढ़ा व्यक्ति देख करके और बीमार आदमी को देख करके, लाश देख करके ऐसे उनका मन उबा और इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वो घर से त्याग दिए। शुरुआत में एक कहानी उनसे और जोड़ दी गई, राजकुमार और हंस नाम के एक पाठ को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये दो चीज़ें हम लोगों को मतलब ज़्यादा किताब के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा समाज यही जानता है। जी, दो चीज़ें। लेकिन बाद में सिद्धार्थ जब बुद्ध हुए तो बुद्ध होने के बाद उन्होंने समाज को कौन सा ज्ञान दिया, इस पर चर्चा नहीं हुई कभी। किसी किताब में इस पर चर्चा नहीं हुई और हमारे यहाँ जो सिलेबस है, शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उसमें भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कहने का मतलब कि जो बुद्ध ने ज्ञान दिया उसके बारे में कहीं कोई नामो निशान नहीं बताया जाता है। कोई चर्चा नहीं हुई इस पर। बस उनकी घटना जो है उसके बारे में थोड़ा अंश बताया गया है। थोड़ा सा अंश बताया गया। अब जनता ये नहीं समझ पाई कि बुद्ध किसके पक्ष में और किसके विरुद्ध थे। जी जी। किसके पक्ष में थे और किसके विरुद्ध थे। जो आडंबर यानी यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, देवताओं के नाम पर, यानी उन शक्तियों के नाम पर जिनका समाज से कोई अस्तित्व नहीं रहा, उन शक्तियों के नाम पर भय व्याप्त करके उसको धर्म का नाम दिया गया। ये अनिष्ट होगा, वो अनिष्ट होगा, ऐसा न करोगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा भय व्याप्त किया गया। और भय के नाम पर जो एक विवश समाज से, एक विवश करके समाज को जो उसका शोषण किया, उसी को लोग धर्म कहते हैं। कि डर के मारे कोई पूजा कर रहा हो, डर के मारे किसी चीज़ को मान रहा हो, डर के मारे किसी के पीछे चल रहा हो, तो इसी को लोग धर्म समझ लिए। अब आप देखें, तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उनका यही सीधा सीधा सा उत्तर था कि इस देश की जनता को जो डर दिखाया गया वो बुद्ध का सिद्धांत मात्र 3 ही बातों पर है मेरी समझ से। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि बुद्ध का धम्म 3 ही मूल बिंदुओं पर जाता है। जी। अनात्मवाद, अनित्यवाद, अनीश्वरवाद। अनात्मवाद जैसे आत्मा के बारे में बुद्ध ने कहा कि कोई आत्मा नहीं होती, क्योंकि आत्मा का स्वीकार कर लेने का मतलब है कि परमात्मा को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। परमात्मा को जब मैंने स्वीकार कर लिया तो फिर मुझे उन तक पहुंचने वाले को ढूंढना पड़ेगा, जिसमें माध्यम ढूंढना पड़ेगा और जिसमें वही पुरोहित वर्ग आ जाएगा जो शोषण आज के समय में और पहले भी बहुजन समाज का शोषण करता था। तो यानी उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए मुझे एक पुरोहित वर्ग यानी माध्यम ढूंढना पड़ेगा जहां मेरा शोषण का एकदम बिल्कुल शोषण होना तय है।
तो बुद्ध ने अपने रिसर्च में यह पाया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसा आपने देखा कि विज्ञान जो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, तो हम लोगों को ये पढ़ाया भी गया है और आज भी आप विज्ञान के किसी भी बिंदु पर आत्मा को नहीं पाएंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी में कभी आत्मा को दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। सारे अंगों को इंडिकेट किया गया, लेकिन आत्मा को नहीं दिखाया गया कि आत्मा कहाँ रहती है, शरीर में कहाँ निवास होता है। हाँ, जीव द्रव्य के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई गई बायोलॉजी में कि कोशिकाएं और कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, मनुष्य का क्या कैसे संरचना होती है, तो यह दिखाया गया। बुद्ध ने सीधे शब्दों में इतने हजार साल पहले उन्होंने कह दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो शोषण का दूसरा बिंदु है, जो भय व्याप्त करता है, वो है मतलब ईश्वर। तो उस पर तथागत ने कहा कि अनीश्वरवाद, ईश्वर नाम की भी कोई चीज आत्मा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कोई ईश्वर नहीं है जो इस सृष्टि का संचालक है। जबकि बहुतायत धर्म, पंथ, संप्रदाय, अगर कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी को नहीं मानता, लेकिन अंतोगत्वा वो किसी न किसी शक्ति पर स्वीकार कर लेते हैं कि कोई तो शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। बुद्ध ने इसको भी नकार दिया कि कोई ईश्वर नहीं है। तीसरा उन्होंने अनित्यवाद कहा। अनित्यवाद का मतलब है कि कोई चीज स्थिर नहीं है। प्रत्येक क्षण यह प्रकृति चेंज होती जा रही है, परिवर्तन होता जा रहा है प्रत्येक क्षण। जैसे जब आप आए, हम लोगों से मिले, हम लोग मिले तो कुछ ना कुछ आपने शेयर किया, कुछ ना कुछ हमने शेयर किया। अब निश्चित रूप से ये हो गया कि अब मैं वही नहीं रह गया और आप भी वही नहीं रह गए। यानी प्रत्येक क्षण परिवर्तन निश्चित है, कोई चीज स्थिर नहीं है। जैसा कि हम जो है आपने बताया कि बुद्ध जो है आत्मा को नहीं मानते थे और ईश्वर को भी नहीं मानते थे, और तीसरा पॉइंट है कि वो क्षणभंगुर है, समय टाइम जो है बीतता रहता है, अनित्यवाद। हाँ, नित्य कुछ नहीं है। तो जब बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे तो बुद्ध को महात्मा कहना क्या उचित है? और जब बुद्ध जो है भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते थे तो क्या बुद्ध को भगवान बुद्ध कहना ये कहाँ तक उचित है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने विजय भाई। देखिए, महात्मा शब्द जो है ये ब्राह्मणीकरण है। यानी जो सनातनी टाइप के सनातन धर्म के लोग थे, बुद्ध का जन्म यानी सिद्धार्थ का जन्म जब होता है तो वो काल ही आर्यों का काल है। आर्यों की संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति का काल है। तो सिद्धार्थ का जन्म भी उसी व्यवस्था में होता है। ठीक है। बाद में जब उन्होंने उस पाखंड का, जिसको पूर्व के लोग धर्म कहते थे, तो उसका उन्होंने विरोध किया कि इसमें एक वर्ग को एक वर्ग के द्वारा शोषण किया जाता है उस बड़ी चालाकी से, तो उसका उन्होंने विरोध किया। कालांतर में जब बुद्ध के बहुत फॉलोअर हो गए, बहुत सारे लोग, राजा तक, महाराजा तक सब फॉलोअर हो गए, तब उन्होंने जब बौद्ध धर्म पर विजय पाई और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का कत्लेआम हुआ, बौद्ध धर्म के साहित्य और ज्ञान को जला दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने बुद्ध का ब्राह्मणीकरण कर दिया। यानी बुद्ध को महात्मा घोषित कर दिया। एक महात्मा, कहीं ये और महापुरुष न बन जाएं। महात्मा क्या है? नहीं, हम लोग तो कहते हैं, मान लीजिए तो ये तो जैसे अब क्या है, क्योंकि अभी पूरा समाज, हम लोगों का भी पूरा समाज उन्हीं से संचालित हो रहा है। किससे गौण हो रहा है? आज भी ज़्यादातर हमारा समाज, जिनको हम बहुजन समाज कहते हैं, और कुछ लोगों को आप ये मानते हो कि ये बड़े जगे हुए लोग हैं, जय भीम वाले लोग हैं, नमो बुद्धाय वाले लोग हैं, ये बहुत काफ़ी जग गए हैं, उनके भी मुँह से आप महात्मा शब्द सुनते होंगे। क्योंकि वो भी भगवान बुद्ध को, यानी सम्यक सम बुद्ध को ठीक से जान नहीं पाए कि उनकी मंशा क्या थी। रही बात, आपने कहा कि उनको भी भगवान क्यों कहा जाता है, महात्मा भी कहते हैं और उनको भगवान भी कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को नकारा था। और नहीं तो ईश्वर को नकारा था। ईश्वर और भगवान में बड़ा अंतर है विजय भाई। ईश्वर और भगवान में बड़ा अंतर है। इसलिए देखिए, उनके वंदना में हम लोग अरहतो भगवतो शब्द कहते हैं ना, नमो तस्य भगवतो अरहतो, ऐसे बोलते हैं। तो भगवतो शब्द से भगवान जो होता है वो भगवतो अरहतो, यानी जो एक मनुष्य के 5 शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु हैं, मन के शत्रु हैं, वो 5 शत्रुओं को, यानी जो द्वेष है आपका, जो आप में ईर्ष्या है, मद है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, इन शत्रुओं
को नष्ट कर दिया हो, भग्न कर दिया गया, यानी नाश कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, भग्न भगवतो। तो भगवतो यानी जो व्यक्ति, जो महापुरुष इन अपने 5 शत्रुओं का नाश कर दिया हो, अरहतो, अरिहंतो यानी अरहत, तो जो इन 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो वही भगवतो है, वही भगवान हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब भगवान हो जाएं। और वो भगवान का शब्द ये नहीं है कि तथास्तु कह देने पर सारा कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए। चमत्कार से कोई मतलब नहीं है। आप भी भगवान हो सकते हो, आप भी भगवान हो सकते हो, लेकिन अपनी इंद्रियों पर विजय तो पाओ, अपने मन पर विजय तो पाओ। ऐसी स्थिति में आप भगवान हो सकते हो। भगवान शब्द कोई ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को, सृष्टि को चलाने वाला वही भगवान होगा, नहीं। भगवतो शब्द तथागत सम्यक संबुद्ध की दृष्टि में जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में। अच्छा, एक चीज़ और भ्रम रहता है कि जहाँ तथागत गौतम बुद्ध जी ने पूजा पाठ पर, पाखंड पर जो है कुठाराघात किया था, इसका विरोध किया था, वहीं जो है जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वो भी पूजा पाठ, मोमबत्ती, अगरबत्ती इस टाइप से वर्क करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं ये भी एक पाखंड है। देखिए, तो अंतर क्या रहेगा? एक तो ये है ना कि देखी दाखा, जैसे प्राचीन समय से ही देख लीजिए कितना हमारा समाज निकलची है। जी। यदि आपने देखा होगा कि जैसे कोई जो है जटा रखाता है, तो अब एक नाम से किसी ने जटा रखा लिया खूब, तो दूसरे नाम से किसी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली कि वो ऐसा तो नहीं करूँगा लेकिन मेरा भी कोई पहचान अलग। मैं किसी धर्म विशेष पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब यह है कि कुछ वो कर रहे हैं तो उसका कुछ मैं करूँगा। तो ऐसे कुछ अज्ञानी, अल्पज्ञानी क्या बोलते हैं कि उनके यहाँ तो इस तरीके से पूजा होता, महिमा मंडन होता, हम भी कुछ ऐसे सजा करके करें। जबकि मोमबत्ती जलाना, मोमबत्ती दीपक जलाना, जैसे ना दीपक वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में पूजा है ही नहीं, वहाँ केवल श्रद्धा से वंदना है, याचना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। वहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध की वंदना है। और वो मोमबत्ती जलाने का मतलब है कि वो ज्ञान चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते, वो ज्ञान का प्रतीक है दीपक, और कोई मतलब नहीं। वहाँ पूजा नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा बुद्ध पूजा में लोग शामिल हुए, बुद्ध वंदना में शामिल हुए। कभी आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि बुद्ध पूजा में लोग शामिल नहीं हुए, बुद्ध वंदना में शामिल हुए। ये तो शब्दों का हेरा फेर हो सकता है। वंदना में सुन लीजिए, वंदना में जो है याचना नहीं होगी, कुछ मांगना। जैसे कोई आदमी किसी मूर्ति के सामने जाता है, और पंथों में और धर्मों में तो कुछ आस लेकर के जाता है कि ये मेरा हो जाए, हम ऐसे उनके पास चले जाएंगे तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, ऐसे चले जाएंगे तो मुझे समृद्धि मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो मेरे बाल बच्चे, मेरे बीवी सब सकुशल रहेंगे। बुद्ध में ऐसा नहीं है, याचना नहीं है। बुद्ध के पास जाने का मतलब है कि बुद्धि की शरण जाना, ज्ञान की शरण जाना। मैं ज्ञान के लिए आया हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर इतना चल पाया हूँ, इतना नहीं चल पाया हूँ। अपनी खुद की समीक्षा भी होना है वहाँ। जैसा कि तथागत बुद्ध जी ने अपना घर द्वार छोड़ा और उसके बाद उनके तमाम फॉलोअर हुए जी, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ऐसे कौन से राजा महाराजा थे और कैसे वो जो है तथागत बुद्ध जी से प्रभावित हुए, और कौन से राजा थे? अब देखिए, उनके बुद्ध का जो बुद्ध के समकालीन राजा थे जी, उनमें मुख्य रूप से बिंबिसार का नाम आता है। तो कैसे ये प्रभावित हो गए ये चीज़? हाँ जी 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे तथागत बुद्ध के समय में महाराज बिंबिसार मगध के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। जी जी जी। आप कुछ पढ़े भी होंगे कि बिंबिसार जो है सबसे पहले ऐसे राजा थे जो सिद्धार्थ के रूप में भी मिले थे। बुद्ध तो सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्त हुआ सिद्धार्थ को तब वो बुद्ध हुए, लेकिन बिंबिसार ऐसे सम्राट थे मगध के राजा जो सिद्धार्थ के रूप में भी भेंट कर चुके थे। अच्छा। हाँ, एक बार का समय है कि जब वो एक यज्ञ की व्यवस्था हो रही थी मगध में और महाराज बिंबिसार के समय में, तो उस समय पशुओं की बलि के लिए जो है महाराज बिंबिसार ने अपने सैनिकों को लगा दिया, सेनापतियों मंत्रियों को लगा दिया, और उन समय के जो वैदिक कर्मकांड के ऋषि लोग थे
जो उसी यज्ञ के बहाने से मांसाहार और मदिरा का सेवन करते थे, किसी राजा को उकसा करके, किसी राजा को बता करके। तो बड़ी यज्ञों का वो करते थे, आयोजन करते थे। ऐसी एक बड़ी यज्ञ में जिसमें 1000 जो है पशुओं की बलि देनी तय हुआ था, बलि देना। तो उसके लिए वो पशुओं को इकट्ठा करने पर लगाया गया सैनिकों को और मंत्रियों को। तो उस समय सिद्धार्थ गृह त्याग कर चुके थे और रास्ते में उनकी भेंट बिम्बिसार से होती, ऐसे विषम परिस्थितियों में कि वो उनके सैनिक उन पशुओं को लेकर के आ रहे हैं और ऐसे उन्होंने देखा कि रास्ते में ये मिल जाते हैं उस भेष में, सन्यासी भेष में। तो वो पूछ बैठते हैं भाई इन पशुओं को कहाँ ले जा रहे हो इकट्ठा करके। अब क्योंकि वो सैनिक भेष में लोग ले जा रहे थे, कोई चरवाहे के भेष में नहीं ले जा रहे थे। ये भी क्लियर था कि ये राजा के सैनिक हैं, इतने पशुओं को एक साथ जो है झुंड में ले जा रहे हैं, क्या प्रयोजन हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं था कि उनके यहाँ नहीं होता रहा होगा, वो जाने जरूर कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वहाँ निश्चित हुआ है कि इतने 1000 पशुओं की बलि देनी है और महाराज बिम्बिसार के यज्ञशाला में वहाँ इनको ले जाया जा रहा है। तो उन्होंने रोक लिया, सिद्धार्थ ने पशुओं उनके सैनिकों के साथ रोका और कहा कि मैंने ले नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इसमें अगर इनको ले जाना है तो पहले मेरी बलि होनी चाहिए, अगर इनको ले जाना चाहते हो तो। अब वो सैनिक विवश, जब सैनिक विवश हो गए तो हुआ क्या कि संदेश किया महाराज बिम्बिसार को। और जब महाराज बिम्बिसार को संदेश किया, महाराज बिम्बिसार सोचे कि इतनी बड़ी सत्ता मेरी, कौन आदमी है, कैसे रोक लिया है उसने, तो खुद देखना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि उनके सैनिकों द्वारा ये सूचना दी गई कि भाई एक सन्यासी रोक करके बैठा है रास्ते को कि मैं ले नहीं जाने दूंगा, तो महाराज बिम्बिसार खुद जो है चल करके आए और देखे कि कौन सन्यासी है भाई, क्यों रोक बैठा है। तब उन्होंने थोड़ी सी बातचीत की और थोड़ा सा उनको मारने के लिए जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिद्धार्थ को मारने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मगध नरेश बिम्बिसार के यज्ञ में जाने वाले पशुओं को रोक लो, उनके सैनिकों को रोक लो। तो उन्होंने कहा ठीक महाराज। तब जैसे उनका चेहरा देखते हैं तो क्योंकि वो सिद्धार्थ के रूप में उनके विवाह में शामिल हो चुके थे और वो पहचान जाते हैं कि अरे सिद्धार्थ आप कैसे, सुद्धोधन के बेटे हैं। हाँ, सुद्धोधन के बेटे हैं। तो वो कहते कैसे, तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर मुझे तलाशना है कि इन निरीह पशुओं की बलि ये बोल नहीं सकते हैं, ये विरोध नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, इनका क्या कसूर है। ये किसी अपनी बलि दे करके, मतलब ये स्वेच्छा से बलि नहीं दे सकते, इनकी बलि ले करके आप किसे खुश करना चाहते हो, किसे सुख देना चाहते हो। इन निरीह पशुओं की बलि धर्म नहीं हो सकता, किसी भी मामले में धर्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने वचन दिया था कि वचन लिया था सिद्धार्थ के कि जिस ज्ञान की खोज में आप निकले हो, यदि यह ज्ञान आपको प्राप्त हो तो मुझे वचन दो कि मुझे जो है आप ये बताने आओगे, उस ज्ञान को बांटने आओगे। तो सिद्धार्थ ने कहा था कि जब मुझे यह ज्ञान मिलेगा, जो मेरे प्रश्नों के उत्तर हैं, जो मेरी जिज्ञासाएं हैं, यदि इनका उत्तर मुझे मिला, जो जिसको खोजने के लिए मैं घर छोड़ चुका हूँ, तो मैं ज़रूर आपसे भेंट करूँगा। और बुद्ध के रूप में उन्होंने मगध नरेश बिम्बिसार से जो है भेंट किया और उनके जो उन्होंने ज्ञान खोजा था, समता करुणा प्रज्ञा प्यार का, उनका त्रिशरण और उनके अष्टांगिक मार्ग की मनुष्य सुखमय कैसे जीवन व्यतीत कर सकता है, उस रास्ते को उन्होंने जो खोजा था, जब उसका उन्होंने वर्णन किया और उसको मगध नरेश बिम्बिसार को बताया, तो उनको लगा कि वास्तव में एक नई दुनिया भी बन सकती है, एक नया आयाम आ सकता है जिसमें समस्त मानवता समता के साथ, कल्याण के साथ जीवन को बिता सकती है, सुखी जीवन बिता सकती है। और वो इतना प्रभावित हुए कि वो तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो रास्ता खोजा था बुद्ध ने, उसके अनुयायी हो गए महाराज बिम्बिसार। बृहद रूप में बौद्धमय जब भारत हुआ तो उसका श्रेय महाराज अशोक को जाता है। ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व 261 में जो है महाराज अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को, क्योंकि बुद्ध उस समय नहीं थे, बुद्ध का परिनिर्वाण हो चुका था, लेकिन बुद्ध के उस बताए हुए मार्ग पर
इसके पीछे भी एक घटना है, बड़ी घटना है। अशोक जी, जी। अशोक का जो है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होना, इसके पीछे भी एक बड़ी जी, घटना है, कलिंग युद्ध। जी 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 कलिंग युद्ध में महाराज अशोक को मतलब विजय तो मिली, लेकिन उसको संपूर्ण विजय नहीं कही जा सकती। जी जी जनता ने इनको अपना राजा स्वीकार ही नहीं किया, जी जी अशोक को। जी। तब अशोक ने बड़ी इमरजेंसी में अपने मंत्रियों की, सलाहकारों की मीटिंग बुलवाई, विद्वानों की, और पूछा कि जनता मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रही राजा के रूप में। तब लोगों ने, उनके मंत्रियों ने, उनके सलाहकार और विद्वानों ने उनको बताया कि महाराज, क्योंकि ये जनता जिस पर आपने विजय पाई है, ये जो है मध्यम मार्गी है, यानी बुद्ध मार्गी है। कलिंग के लोग बौद्धिस्ट थे। तो तब उन्होंने कहा कि क्या है ये मध्यम मार्ग क्या है, जी जी बुद्ध मार्ग क्या है। जी तब जो है भिक्षु उपगुप्त ने जो है इनको शिक्षा दी, दीक्षा दी, और भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के उस करुणामयी मार्ग का जो है वर्णन किया, मध्यम मार्ग का वर्णन किया। और अशोक इतना प्रभावित हुए कि इतना अच्छा मार्ग, इतना अच्छा संदेश, इतना अच्छा दर्शन यदि पूरे दुनिया में हो जाता। जी, उनका मतलब उन्होंने सोचा है, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये मार्ग, ये मध्यम मार्ग, ये समता करुणा का मार्ग, ये बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में होता तो पूरी दुनिया से शस्त्र यानी हथियार और लड़ाई और झगड़े समाप्त हो जाते। मतलब वो राजा जो कभी हारा नहीं था, हाँ, जो कभी हारा नहीं था, वो युद्ध के लिए कह रहा है युद्ध ही ना हो। अरे युद्ध में उनकी तलवार के सामने उस समय कोई टिकने वाला आर्यावर्त में था ही नहीं, जम्बूद्वीप में। पूरे भारतवर्ष में उनकी तलवार के सामने टिकने वाला कोई राजा था ही नहीं। लेकिन बुद्ध की विचारधारा ने, बुद्ध की विचारधारा ने शस्त्र त्याग करवा दिया अशोक का। और अशोक ने ये सोचने पर अशोक का मन मजबूर हुआ कि काश इतना सुंदर धर्म, इतना सुंदर दर्शन यदि पूरी दुनिया में ये हो जाता, बुद्ध का दर्शन, तो पूरी दुनिया से झगड़ा और संघर्ष खत्म हो जाता, पूरी दुनिया से हथियार बनने पूरी दुनिया में बंद हो जाते। तो सर इसको मतलब कि अशोक को जो है महान क्यों कहा जाता है, महान सम्राट अशोक, ऐसा क्यों किया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने विजय भाई पूछा। वो हमारे महाराज अशोक जो थे, एक सम्राट के साथ साथ उनका हृदय जैसे पिता हृदय होता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए सोचता है। क्योंकि अब हम आप तो थे नहीं उस समय, उनके द्वारा सोचे गए और सोच करके किए गए कार्य आज हम नहीं कर पाए, आज हमारी सरकार नहीं कर पाई, आज हमारे देश के लोग, प्रदेश के लोग, विदेश के लोग, हमारी सरकारें उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे कदम पर हम चलें। वो पिता तुल्य हृदय सम्राट जिनको पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने, मजूमदार और डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री और राधा कुमुद मुखर्जी जैसे बड़े बड़े इतिहासकार और इतिहासवेत्ताओं ने लिखा कि सम्राट तो सभी देशों को मिलते हैं, लेकिन अशोक जैसे सम्राट बिरले देशों को मिलते हैं, ऐसा लिखा उन्होंने। अब पिता तुल्य हृदय सम्राट अशोक यहाँ तक सोचते हैं, करुणामयी वो सम्राट अशोक कि मौर्य वंश के थे। हाँ, मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश कौन से राजा थे? मौर्य वंश की स्थापना तो वैसे इनके ग्रैंडफादर यानी इनके बाबा चंद्रगुप्त मौर्य जी ने स्थापना की थी, लेकिन ये मौर्य साम्राज्य में सबसे करुणामयी और सबसे महान सम्राट हुए। इसीलिए आपने ग्रेट अशोक का मतलब आप अशोक महान की बात हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे महानतम इनको सब पदवी मिली महान सम्राट की। तो उसके लिए आप देखिए अशोक ने ही वो बात सोची कि कोई आदमी, कोई पथिक रास्ता चलते चलते कहाँ थकेगा, उसको धूप में चलना पड़े तो सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए जाएं, कुएँ खुदवाए जाएं, उसको प्यास लगेगी वो ठहरे, रात हो जाए तो सराय बनवाई जाएं। यहाँ तक उन्होंने सोचा और उन्होंने तमाम अपने शिलालेखों में लिखवाया, जनता को बतवाया अपने मंत्रियों और सेनापतियों से कि कोई भी फरियादी, कोई भी जो तकलीफ़ में हो, वो यह इंतज़ार न करे कि राजा कब बैठेगा सुनवाई के लिए। तो उन्होंने अपने तमाम शिलालेखों में अपने पत्थरों पर लिखवा दिया
कि मैं चाहे अंतापुर में हूँ और चाहे मैं किसी भी समय सो रहा हूँ अपने मतलब अंतापुर में हूँ या राजकार के किसी समय हूँ, बहुत विषम परिस्थितियों में हूँ, लेकिन जनता का दुख दर्द मुझे तत्काल सुनाया जाए, तत्काल बताया जाए। जी, जी। ऐसा राजा जो है इतिहास में नहीं मिलता है विजय भाई, इसीलिए ग्रेट अशोक कहा गए वो। और आज भी हम उनके चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। आज भी भारत अगर दुनिया में पहचाना जाता है तो सम्राट अशोक के नाते पहचाना जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक यानी अशोक की लाट जो हमारे देश की का जो है देश की राज्य मुद्रा पर और देश के फ्लैग पर और उन तमाम उनके क्या नाम हमारी गवर्नर के उस गाड़ी के सामने जहाँ वो नंबर नहीं लिखा रहता वहाँ लाट, और हमारे कागज़ का मूल्य, हमारी करेंसी का मूल्य अशोक की लाट पर ही जो है चिन्हित है, निश्चित है। तो अशोक के नाते ही हमारी पहचान आज पूरी दुनिया में भी है। ऐसे सम्राट महाराज अशोक जो प्रियदर्शी अशोक कहे गए, चंडा अशोक कहे जाते थे। इनके बारे में सुना होगा कि इतिहासकारों ने लिखा कि 99 भाइयों की हत्या करने वाला चंडा अशोक, जिनकी तलवारों के सामने कोई राजा टिकने वाला नहीं था आर्यावर्त जम्बूद्वीप में। ऐसे सम्राट प्रियदर्शी अशोक जो बड़े ही दयालु और करुणामयी हृदय वाले सम्राट हुए। उन्हें तो सम्राट अशोक की वजह से जैसा कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला और भारत में फैला, जो कि मौर्य वंश के राजा थे जी। वहीं अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो मौर्य वंश से डायरेक्ट बिलोंग करता है जी, या फिर जो अन्य बौद्ध अनुयायी हैं सभी जातियों के, तो वो लोग सभी लोग मिल करके एक जो अशोक का राज था, अशोक की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को स्थापित कैसे नहीं कर पा रहे। वो अकेले अशोक थे और यहाँ पर आज तमाम अशोक हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, एक बौद्ध धर्म को जो संरक्षण मिला, जी, बौद्ध धर्म जो इतना जल्दी विश्व धर्म बन गया, जी, बौद्ध धर्म जो इतना कम समय में जो है विश्व धर्म बना, उसके पीछे कहीं न कहीं बड़े बड़े राजाओं का जो आश्रय प्राप्त हुआ। और जब कोई बात राजा करना चाहता है, यदि आप करोगे वही बात और कोई राजा करे, जैसे आप बोलो या आपके ज़िले का डीएम बोले, तो अब जो डीएम बोलेगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा कि आप डीएम बोलेगा। तो आज जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो उच्च पदों पर, उच्च शिक्षा प्राप्त उच्च पदों पर हैं, वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो अगर इसकी बात करते जी, तो जो विजय कर रहे हैं या मैं मस्तराम बौद्ध कर रहा हूँ, तो अब हमारी बात या विजय की बात या हमारे तमाम विद्वान भिक्षुओं की बात उतना तेजी से नहीं फैल पा रही, नहीं पहुंच पा रही, नहीं उसके इतना फॉलोअर नहीं हो रहे हैं। अभी वही बात, अभी हमारी उच्च जो है शिक्षा प्राप्त उच्च पदों पर बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए हमारे समाज के लोग यदि यही बात को करते तो निश्चित रूप से यह बहुत जल्दी ही अशोक का भारत बन जाता। तो इससे ये भी एक बात क्लियर हो रही है कि अगर हमको अगर अशोका राज लाना है और समता मूलक समाज की स्थापना करना है, फिर से भारत को जो है बौद्धमय भारत करना है, तो सबसे पहले हमको खुद जो है, जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो और शिक्षा के माध्यम से ही हम उच्च पद जो है ग्रहण करें, तब जो है ताकि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच सके और हमको लोग फॉलो कर सकें। जी जी, देखिए दो बातें हैं मित्र। या तो तथागत सम्यक संबुद्ध के दर्शन को अशोक जो चाहते थे उसको, या तो इस देश की सरकार करे, सरकार के शेड्यूल में, सरकार की नीति में यह आवे कि हम अशोक का भारत चाहते हैं, तो अशोक के भारत में समता आएगी। तो कुछ लोग इस देश में, कुछ वर्ग ऐसा है जो समता पसंद ही नहीं करता। वो चाहता है कि मैं मठाधीश रहूं, मैं उच्च हूं तो मैं उच्च रहूं, मैं शासन करने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरी जाति श्रेष्ठ जाति है, मैं शासन करने के लिए ही मेरी जाति बनी है, तो वो उसमें विश्वास करते हैं, जिसे हम ईश्वरवाद कहते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि ईश्वर ने मेरी जाति श्रेष्ठ है और मेरी जाति को और जातियों पर शासन करने के लिए ही मुझे ब्रह्मा ने या उनके भगवान तथाकथित भगवान ने पैदा किया। तो एक वर्ग भी इस समय इस देश में मौजूद है, वो समता चाहेगा नहीं। और जो समता न चाहने वाले लोग हैं, दुर्भाग्य से उन्हीं के हाथ में इस देश की बागडोर है। 1947 से आज तक उन्हीं के हाथ में रही। तो शासन तो हमको लगता है कि चाहेगा नहीं,
कि अशोक का भारत बने, बुद्ध का भारत बने। अब बात आती है कि कौन लोग चाहें फिर। जो लोगों को यह विश्वास है, जो लोगों को ये अच्छा लगता है, जो लोगों को ये लगे कि हाँ समतावादी देश बने और अशोक का भारत बने, जहाँ समतामूलक समाज की स्थापना हो, बुद्ध का दर्शन हो, कोई ऊंच नीच ना हो, ऐसे लोग जिसमें आप सब लोग शामिल हो, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जय भीम और नमो बुद्धाय करते हैं, जो लोग अपने आप को जागा कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो जय भीम वाले हैं, हम तो नमो बुद्धाय वाले हैं, हम तो ये पाखंड नहीं मानते, हम तो ये नहीं मानते। तो ऐसा कहने से थोड़े काम चलेगा विजय भाई कि हम ऐसा नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते हो, ये इतने से काम नहीं बनेगा। आप कितने लोगों को ये बना रहे हो, कितने लोगों को अपना साथी बना रहे हो कि वो लोग भी ना माने, वो लोग भी तथागत सम्यक संबुद्ध के दर्शन को फॉलो करें। जी जी, हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग भी, जो लोग ये चाहते हैं कि समतावादी संस्कृति, शरमण संस्कृति, बुद्ध की संस्कृति, अशोक का भारत बने, अशोक की नीति लागू हो, वो उस शिक्षा पर जोर दें, उस शिक्षा के जो है सपोर्टर बने। तो अब वो शिक्षा जिसे आप कह रहे हो ना, तो सरकार तो पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, शिक्षा नीति में ऐसा करेगी नहीं। तो अब करना किसको है? हम ही आपको करना है। इस देश में जो उच्च पद पर बैठे हैं, जो उच्च पद पर ना हों, उच्च शिक्षा प्राप्त हों, या वैसे लोग जो ये चाहते हैं, वो खुद, उनको कोई रोकने नहीं आएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा। वो लोगों को शिक्षा दें और इस टाइप से विद्यालय बनाएं जहां हम अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के साथ साथ धम्म की शिक्षा यानी बौद्ध दर्शन की शिक्षा दें, बुद्ध की नीतियों को बता सकें। तो ऐसे भी हमारे विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन ये तो जो है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, तो किसी एक धर्म को कैसे विद्यालय में पढ़ाया जाएगा? नहीं, तो किसी एक धर्म को रोका ही कहाँ जा रहा है कि ना पढ़ाओ भाई। हमारे पाठ्यक्रम में है भी तो कि थोड़ा थोड़ा ये है कि फिर ये कौन सी शिक्षा है, सिख धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, सब हमारी किताबों में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। तो भाई हम कहते हैं कि जैसे किसी धर्म में मदर उलूमिया या जो उनके मदरसे हैं, वहाँ अगर उनकी मोहम्मद साहब की आयतें पढ़ाई जा रही हों या कहीं वेद पढ़ाया जा रहा हो, तो हम तो रोक थोड़े पा रहे हैं, या हमारी सरकार रोकेगी थोड़े। तो आपको कौन रोक रहा है कि आप बुद्ध दर्शन को ना पढ़ाओ? निजी मामला है ना, निजी हम पढ़ा बिल्कुल भाई, हमारा संविधान हमको छूट देता है कि आप किसी भी धर्म को आप अपनाइए और मानिए और उस पर अध्ययन करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं किसी ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार अगर ऐसा नहीं करती है और आप चाहते हो कि समतामूलक समाज का निर्माण हो, बुद्ध का दर्शन आएगा। देखिए, बुद्ध के दर्शन को बहुत ही बारीकी से ये समझना चाहिए कि जो स्थान इस्लाम में मोहम्मद साहब का है या अल्लाह का है, जो स्थान ईसाई धर्म में ईसा मसीह का है, गॉड का है, जो स्थान क्या नाम है सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक का है, बौद्ध धर्म में तथागत सम्यक संबुद्ध ने मठाधीशी को तो उन्होंने एकदम नकार ही दिया। वो अपने जीवन में भी नहीं चाहते थे कि कोई उनकी पूजा करे, लेकिन वो ये कहते थे कि जो स्थान, जैसे जो नीति है यानी जो सील हैं, सील तो विचारधारा, नैतिकता, मॉरलिटी, तो उन्होंने मॉरलिटी को विशेष रूप से मुख्य बिंदु माना मानव चरित्र निर्माण के लिए। मानव का अच्छा चरित्र निर्माण कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने नैतिकता पर विशेष बल दिया सील के साथ। तो अब ये बातें अगर हमारा अपना विद्यालय हो, हमारे अपने मतलब गुरुकुल की तरीके से आश्रम पद्धति के हिसाब से कि कुछ बच्चों को लेकर के हम 24 आवर्स के लिए, कुछ साल के लिए उनके माता पिता से लेकर के कुछ ऐसे विद्यालय का संचालन कर सकें, हैं एक ज़िले में एक ही करें, तो कुछ तो लोग निकलेंगे ना भाई। पूरी तरीके से बुद्ध पर चर्चा नहीं होती है, नमो बुद्धाय हो रहा है, बुद्ध को ऐसे जैसे और धर्मों में लोग मानते हैं ऐसे मान रहे हैं सब, जय जयकार हो रही है, जय भीम हो रहा है, जय भीम सम्यक संबुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का
लक्ष्य क्या था, मिशन क्या था, वो चाहते क्या थे, उस पर चर्चा रही है। आपने देखा होगा कि नई पीढ़ी जो हमारी है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानती कुछ नहीं है। नीला गमछा बांध करके रोडों पर निकलना, अभी रोड पर निकलने का समय आपका ठीक है, मैं कहता हूँ पूरी तैयारी आप कर लो तो रोड पर निकलो, परिवर्तन के लिए निकलो, लेकिन पूरी जानकारी तो होनी चाहिए बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी हो, लोगों को जगाओ, गाँव में जाओ। अभी आपका समाज कहाँ आपको डर के मारे नहीं सपोर्ट करे। तमाम स्कूल है, सरस्वती विद्यालय है और तमाम विद्यालय हैं जो आश्रम पद्धति से चला रहे हैं, वैदिक धर्म का वो कर्मकांड पढ़ा रहे हैं। बनारस में आप देखिए, काशी में देख लीजिए, देहरादून, हरिद्वार देख लीजिए, उनके बहुत सारे ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जहाँ उन वेद पढ़ाए जा रहे हैं, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उनके संस्कार और कल्चर पढ़ाए जा रहे हैं, पुरोहित तैयार किया जा रहा है, मठाधीश तैयार किए जा रहे हैं। आपके यहाँ विद्वानों में जो गिनती होती है भिक्खु, वो कभी जो है मठाधीशी नहीं चाहते हैं। अब आज समय में तो वो भी उन्हीं के चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा अपने विद्वान भिक्षुओं के बारे में, लेकिन कहीं न कहीं से हमको लगता है कि वो भी ऐसे चाहते हैं जैसे काशी में बड़े महंत बैठते हैं वैसे मैं भी बैठूं। कभी आपने किसी गांव में उनको चारिका करते देखा है? अच्छा, अब समाज ये तैयार हो जाता समाज की किसी गांव में 10 लोग भी होते, कोई भिक्षु आता चारिका के लिए तो वर्षावास के लिए जगह दे पाते, उसको भोजन करवा पाते, उसके लिए ठहरने के लिए जगह दे पाते। तो ये चारिका करते रहे, घूमने वाले भिक्षु, गांव में आने वाले भिक्षु जो है घर पे किसी ठहरते नहीं है, तो जब ठहरने वाली जगह ही नहीं तो कैसे वो चारिका करेंगे? जरूरत है कि हम लोग बनवाएं भाई।